हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 12 पढ़ेंगे, दैट इज इंडियाज चेंजिंग रिलेशंस विद अदर नेशंस। अब इसमें स्पेशली हम इंडिया और इजराइल के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये रिलेशंस इंप्रूव होते चले गए उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे ग्लोबल सिनेरियो चेंज होता गया, ग्लोबल सिचुएशंस में चेंजेस आते चले गए, वैसे वैसे इंडिया के रिलेशंस भी दूसरे नेशंस के साथ अलग अलग तरह से डेवलप करते चले गए। जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे, कोल्ड वॉर से पहले तक इंडिया जो है वो आइसोलेशन में रहा करता था और 1991 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स अडॉप्ट करे। उसके बाद से काफी सारे चेंजेस आए हैं हमारी इकोनॉमी में भी और हमारे रिलेशंस में भी। डिफरेंट नेशंस के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं उसमें भी काफी सारे चेंजेस आए, जिसके बारे में हम आज के टॉपिक में इन डिटेल पढ़ेंगे। सो इंडियाज रिलेशंस विद डिफरेंट नेशंस हैव चेंज्ड ओवर टाइम ड्यू टू चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब हमारे जो रिलेशंस हैं डिफरेंट नेशंस के साथ वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में चेंज होते चले गए हैं। ग्लोबल सिनेरियो जैसा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे रिलेशंस बनते चले गए हैं डिफरेंट नेशंस के साथ। इकोनॉमिक नीड्स यानी कि हमारे इकोनॉमिक नीड्स के बेसिस पे भी हमारे रिलेशंस डेवलप होते चले गए हैं। जैसे कि अपने ट्रेड पर्पसेस के लिए डिफरेंट नेशंस जो हैं वो आपस में ट्रेड अलाई बन जाते हैं, वो ट्रेड के बेसिस पे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इकोनॉमिक नीड्स के बेसिस पे वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाते हैं। उसी तरह इंडिया के भी इकोनॉमिक नीड्स के ही बेसिस पे हमारे जो रिलेशंस हैं हमारे ट्रेड की वजह से फ्लरिश होते चले जा रहे हैं दूसरे नेशंस के साथ। सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें, जैसे कि जो हमारे टैंक्स हो गए, वेपन्स हो गए, इन सबको इंपोर्ट करवाने के लिए हम डिफरेंट नेशंस के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखते हैं। डिफरेंट नेशंस जैसे कि रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया जो है उसने 1971 की जो इंडो पाक वॉर थी उसमें काफी ज्यादा हेल्प करी इंडिया की सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, हमें वेपन्स प्रोवाइड करे रशिया ने। तो जो वेपन्स मंगवाए गए थे इंडिया में उस टाइम पे वो रशिया से इंपोर्ट करवाए गए थे। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए भी हम लोग डिफरेंट नेशंस के साथ टाइज बना के रखते हैं। इकोनॉमिक नीड्स फुलफिल करने के लिए यानी कि ट्रेड पर्पसेस के लिए भी फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जाते हैं। और जैसे जैसे वर्ल्ड लेवल में जो सर्कमस्टेंसेस है, जो सिचुएशंस हैं वो चेंज होती जाएंगी, वैसे वैसे डिफरेंट नेशंस के बीच में जो रिलेशंस हैं वो भी चेंज होते चले जाते हैं। जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में स्टार्टिंग में फ्रेंडली रिलेशंस हुआ करते थे, बट एक छोटे से चेंज की वजह से, इंटरनेशनल डिस्प्यूट की वजह से, तिब्बत को लेके जो डिस्प्यूट राइज हुआ था उसी की वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशंस और ज्यादा वर्सन अप होते चले गए और फ्रेंडली रिलेशंस थे एक टाइम पे। और आज के टाइम पर इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं, एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं इंडिया एंड चाइना के। तो वर्ल्ड लेवल पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे रिलेशंस भी चेंज होते रहते हैं। वन सच एग्जांपल इज इंडिया इजराइल रिलेशंस। तो इन चेंजेस को लेकर के जो हमारे रिलेशंस चेंज होते जा रहे हैं डिफरेंट नेशंस के साथ, इंडिया के जो रिलेशंस चेंज होते जा रहे हैं उसमें एक बेस्ट एग्जांपल है इंडिया इजराइल रिलेशंस। स्टार्टिंग में इंडिया और इजराइल के रिलेशंस इतने ज्यादा अच्छे थे नहीं, इंडिया जो है वो इजराइल के अगेंस्ट में ही रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जाकर के इजराइल के साथ हमारे काफी ज्यादा फ्रेंडली रिलेशंस बनते चले गए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो गई, कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से हमें इजराइल के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाने पड़े। सो इंडियाज अर्ली स्टैंड ऑन इजराइल। इजराइल वाज फॉर्म्ड इन 1948। सबसे पहले बैकग्राउंड स्टोरी जाने तो इजराइल जो है ये एक छोटा सा नेशन है जो डिफरेंट अरेबिक नेशंस के बीच में एक छोटा सा नेशन बनाया गया था पैलेस्टीन से अलग करके। पहले इजराइल जो है वो पैलेस्टीन का पार्ट था और जो पैलेस्टीन है वहां पे ज्यूइश पीपल्स के साथ काफी ज्यादा अट्रॉसिटीज की जाती थी, काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ज्यूइश सिटीजन्स जो थे यानी जो जुडाइज्म को फॉलो करते थे, ऐसे सिटीजन्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था पैलेस्टीन में। तो इन सभी सिटीजन्स ने अपने लिए एक अलग देश की डिमांड करी, अलग नेशन की डिमांड करी और इनके इस डिमांड को यूएनओ में उठाया गया, रेज किया गया इस कन्फ्लिक्ट को। और यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे वोटिंग करवाई गई। डिफरेंट नेशंस जो है उन्होंने वोट किया कि इजराइल एज एन इंडिपेंडेंट नेशन हमें फॉर्म करना चाहिए या नहीं। तो वहां पे इंडिया का जो वोट था वो इजराइल के अगेंस्ट में था, यानी इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया। इंडिया नहीं चाहता था कि पैलेस्टीन का डिवीजन हो और उसमें से एक अलग नेशन बन के निकले। तो इंडिया जो है उसने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया और इजराइल जो है इसके फॉर्मेशन को लेकर के इंडिया इसके अगेंस्ट में रहा था स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पे। तो
इंडिया वोटेड अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ इजराइल इन यूएनओ, बट जो मोस्ट ऑफ द वोट्स थे, जो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स थे, वो इस फेवर में थे कि इजराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहिए, और इसी की वजह से 1948 में इजराइल एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, पैलेस्टीन से अलग करके बनाया गया, और उसके बाद से ही पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, टेंशंस डेवलप होती रहती हैं। नाउ रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इजराइल इन 1950। धीरे धीरे इंडिया जो है उसने भी एक तरह से रिकॉग्नाइज किया इसे, इजराइल को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया इंडिया ने 1950 में, 2 साल बाद। 1948 में इजराइल बना था और 1950 में इंडिया ने रिकॉग्निशन दिया है अपना इजराइल को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, बट इंडिया डिड नॉट एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक टाइज फॉर मेनी इयर्स। तो काफी सालों तक इंडिया जो है उसने भले ही रिकॉग्निशन तो दे दिया है, भले ही इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है इसे एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, बट इंडिया ने कभी इजराइल के साथ इतने ज्यादा फ्रेंडली रिलेशंस नहीं बनाए काफी सालों तक। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, यानी कि 1991 के बाद से इंडिया एंड इजराइल के रिलेशंस जो हैं वो सुधरने लगे। अ मेजर चेंज हैपेंड इन 1992 व्हेन इंडिया एस्टैब्लिश्ड फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल। तो एक सबसे बड़ा चेंज आता है इन रिलेशंस में। इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस रहे हैं स्टार्टिंग में बहुत बेकार थे, और जो मेजर चेंज आया वो आया 1992 में। 1991 में पहली बार कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे पॉलिटिक्स में। अब पहले क्या होता था, पहले जो है कोल्ड वॉर के टाइम पे जो अलाइज थे यूएसएसआर के, वो सिर्फ यूएसएसआर का ही साइड लिया करते थे, और यूएसए के जो अलाइज थे उन्हें सिर्फ यूएसए का ही साइड लेना पड़ता था। भले ही उन्हें लग रहा है कि यूएसएसआर सही है, लेकिन क्योंकि वो यूएसए के अलाय हैं इसलिए उन्हें किसके साइड रहना पड़ता था, यूएसए की साइड। तो इस टाइप के रिलेशंस थे, यानी चाह कर भी आप अपनी मर्जी से किसी के भी सपोर्टर नहीं बन सकते हो, आप जिसके अलाय हो उसी नेशन के आपको बात माननी पड़ेगी। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे ऐसी सिचुएशंस थी, लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद से सारे जो नेशंस हैं वो इंडिपेंडेंटली किसी को भी सपोर्ट करते हैं, जिसको सपोर्ट करना चाहें वो उन्हें अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते थे, डिफरेंट नेशंस के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बना के रख सकते थे। तो ये जो अलाइज वाला सिस्टम था वो भी कोल्ड वॉर के साथ खत्म हो गया 1991 में। और 1991 में इंडिया जो है उसने भी एलपीजी रिफॉर्म्स अडॉप्ट करे, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इंडिया और ज्यादा ग्लोबलाइज्ड होता चला गया, डिफरेंट नेशंस के साथ इंटरैक्ट करता चला गया, और क्योंकि इतने ज्यादा हमारे इंटरैक्शन हो रहे थे, ट्रेड बढ़ रहा था, तो उसी की वजह से इंडिया जो है उसने डिफरेंट नेशंस के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाने स्टार्ट किए, मेनली ट्रेड पर्पसेस के लिए और कॉपरेशन के लिए। हमने डिफरेंट नेशंस के साथ टाइज बनाने स्टार्ट किए, जिनमें से एक नेशन था इजराइल। इजराइल के साथ हमने फुल डिप्लोमेटिक यानी कि फुल फ्रेंडली रिलेशंस जो है वो एस्टैब्लिश हमने कब करे, 1992 में। इसके रीजन क्या रहे हैं, हमने क्यों ये फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश करे? चेंजिंग इंटरनेशनल सिचुएशंस, मेन तो यही था कि सबसे पहले क्या हुआ है, कोल्ड वॉर खत्म हुई है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद और ज्यादा प्रैक्टिकली सारी कंट्रीज जो हैं वो अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, सारी कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही थी, पीस मेंटेन करने के लिए स्टेप्स ले रही थी। तो इंटरनेशनल सिचुएशंस में काफी सारे चेंजेस आए, जिसकी वजह से इंडिया और इजराइल क्लोज आते चले गए। डिफेंस एंड सिक्योरिटी नीड्स, डिफेंसिव पर्पसेस के लिए, मिलिट्री पर्पसेस के लिए स्पेशली जो इंडिया है वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करने लगा। यानी कि इजराइल जो है वो भले ही एक छोटा सा नेशन है, लेकिन इजराइल जो है वो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, मिलिट्री के टर्म्स में बहुत ज्यादा हाईली एडवांस नेशन है। तो इसी की वजह से जो इजराइल है उसके साथ इंडिया ने काफी अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं, जिससे कि जब हमें जरूरत हो तब हम वेपन्स वगैरह इंपोर्ट करवा सके अपनी कंट्री में। इनकी टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन के लिए ही हमने ये टाइज बनाए हैं इजराइल के साथ। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन यानी कि टेक्नोलॉजी के टर्म्स में ये दोनों कंट्रीज जो हैं आपस में कॉपरेट करती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं। जब कोई एक तरह से ड्रॉबैक आता है या कभी भी कोई डाउनफॉल होता है किसी नेशन का, अब जैसे इजराइल एंड इंडिया है, इनमें से किसी का भी एक का डाउनफॉल हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो उसमें ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प कर देती हैं। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन के लिए ये सारे टाइज बनाए गए इंडिया एंड इजराइल के बीच में। और इंडिया इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो कैसे बदलते चले गए ओवर टाइम। स्टार्टिंग में इंडिया जो है वो अगेंस्ट था इजराइल के, और बाद में कैसे हमने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करे, ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।